तो कर चलते हम गाना गाना छोड़ते जी। अब की बार कट करके डालेंगे आएगा तो। नहीं हर पे नहीं आता है, हर पे है ना, नहीं आता है, कोई कोई हो जाता है, वो लगाया रहता है, ऑटो लगा दिया रहता है ना, तो उस पर खुद से दे आ जाता है मैसेज, वो मार देगा तुम्हारे जीमेल पे। और नहीं हटाएगा तो दूसरी बार, जैसे अभी हटा लिए हैं तो दोबारा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और नहीं हटाएगा तो दोबारा होगा तो चैनल में मार देगा। एगो पिछला बार मेरा चैनल वही सही ना गायब हो गया, हमारे तो 2 बार में मार दिया था एक बार, हो सकता है कि तीसरे बार में मारा होगा, मतलब 2 बार हमको पता था। लास्ट टॉपिक बोलिएगा। हाँ लिखिए, केस 2 लिखिए। अच्छा बाबू पहले समझ लीजिए, देखिए तो पहला बताए थे हम, फोकस और पोल के बीच में रहेगा, फोकस और पोल के बीच में रहेगा, कहाँ पे, फोकस और पोल, फोकस और पोल के बीच में अगर कोई भी रहेगा तो इमेज यहाँ पे बनेगा, सीधा बनेगा, इससे बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा ना, बोल पूछो ना, पूछो ना क्या था। जो ऐसा कंडीशन इक्वल डिस्टेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल एंगल ऑफ, हाँ तो हम बताए थे उसमें लास्ट में लिखवाए थे कि इन ऑल कंडीशन, इन ऑल कंडीशन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज फॉलोड। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आई बराबर आर, वही तो पूछे थे, ऑल कंडीशन में एंगल आई बराबर आर लास्ट में लिखवाए थे। चारों कंडीशन में क्या है भाई, एक ये रहा, एक तो बताइए था, एक कहाँ बता, एक में तो ये डिनोट किए थे, लास्ट में सब लिखवा नहीं दिए थे। पोल पे से जाएगा तो पोल पे जाएगा, पोल पर से जाए था जाएगा, नीचे देखो ना क्या लिखे, पॉइंट पढ़ो तो, all about to get the law of induction be applied। अप्लाइड, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल आई बराबर आर, तो वही ना लिखवाए, तो गहन पढ़ना ना पड़ेगा, सर्व करेगा खाली तो थोड़े होगा। जब तो अब समझ गया ना, चलिए तो ये चीज बता दिए थे। दूसरा देखिए केस 2 क्या है बाबू, अब देखिए हम बताए थे कल, या तो इसके बीच रख सकते हैं, किसको, ऑब्जेक्ट को, या तो एफ पे रख सकते हैं, या एफ और सी के बीच, या तो सी पे, या सी और इनफाइनाइट के बीच रख सकते हैं। हाँ इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, आ रहा है पोल, और फिर ए भी ऑब्जेक्ट ए भी है ना, है ये तो लाइट जा रहा है, सी से लाइट जा रहा है, उसी पे रिटर्न हो जा रहा है, ए भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और इस लाइन के द्वारा बताया गया है कि कहाँ मिलेगा। अब देखिए दूसरा कंडीशन देखिए, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, तो या तो इसके बीच रहेगा, या इनफाइनाइट पे रहेगा, इनफाइनाइट के बाद भी रह सकता है, एफ पे रहेगा, इनफाइनाइट के बाद क्या ही रहेगा, इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि जहां तक जाइए, एफ और पी के बीच और एफ पर, तो एफ और पी के बीच पढ़ लिए, वस्तु कहाँ, इमेज कहाँ बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, क्या बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, बनेगा ना। अब रखते हैं हम एफ पर, किस पे बाबू, एफ पर, एफ पर जब रखेंगे, एफ पर जब रखेंगे, सॉरी एफ पर जब रखेंगे तो ये पैरेलल आएगा, पैरेलल आएगा ना, एफ पे जब हम रखेंगे तो ये पैरेलल आएगा, आएगा, तो ये कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा, कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट पे, कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट। पैरेलल को हम लोग मानते हैं, हम बताएं आप लोगों को कि पैरेलल लाइन वो लाइन होती हैं जो, जिनके बीच का दूरी हमेशा, जिनके बीच का दूरी हमेशा क्या होती है, सेम होती है, लेकिन और कहीं मिलती नहीं है, तो कहीं कहाँ नहीं मिलती है, जहां तक हम जानते हैं कि नहीं मिलेगी, इनफाइनाइट में जाके ये भी मिलती है, समझ रहे हैं ना।
पैरेलल लाइन वे लाइन होती है, माना जाता है। सही में नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है, समझ रहे हो। तो ये भी जाके मिलेगी तो वहां पे बनेगा। तो वहां पे जब बनेगा, वहां पे बाबू जब बनेगा तो ये जितना बड़ा है ए बी, जितना बड़ा इससे बहुत बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, बनेगा ना, बहुत बड़ा बनेगा कि नहीं। ये जितना जाएगा और जितना जाएगा और इससे मिलाइएगा तो बड़ा ही ना बनते जाएगा। ये जो है ऐसे आया, ऐसे आया, मानते हैं कि यहाँ पे मिला, तो यहाँ से आइए, मानते हैं कि ये हो गया क्या हमारा ए बी ऑब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे मिला तो देखिए तो कितना बड़ा बना। और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ए चलाएगा नीचे और बी चला जाएगा ऊपर, समझ रहे हैं ना। तो जितना दूर चला जाएगा उतना बड़ा बनता जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो चलिए लिखिए, केस 2 लिख लिए। इमेज फॉर्म्ड, हाँ ना, इसमें ये नहीं, केस 2 है जब लिख पा रहे हैं तो। इमेज फॉर्म्ड FORMED when the object is image formed when the object is placed at the focus F, बड़ा F लिख के ब्रैकेट में कर दीजिएगा, ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर। अब वो फिगर बनाइए, देखिए आपके नीचे के पन्ने का जो सबसे लास्ट हिस्सा होगा यहाँ पे मिरर बनाइएगा, यहाँ पे मिरर बनाइएगा ताकि ये लाइन खींचने में सुविधा रहे, समझ रहे हैं। हाँ वो वाला बनाइए ना जहां तक आप खींच सकते हैं। अरे जितना एने से बनाएगा उतना सुविधा रहेगा। हम वहां से बना दिए तो कम जगह पड़ा, नहीं तो और खींचते बताते, कम में भी बनाना चाहते हैं, समझ गए वही काफी है। साहिल छुट्टी के बाद तुम रुकेगा अब रोज, ठीक है, समझ रहा है ना। एक क्लास और पढ़ के जाएगा, पढ़ेगा पढ़ाएगा 8 क्लास में। तुम्हारा रवैया देख रहे हैं दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहा है। और कोई भी रुकना चाहता है तो रुक सकता है। स्केल स्केल लेके आना चाहिए, हालांकि फेयर बनाइएगा तो स्केल से बनाइएगा, ठीक है ना। याद कर रहे हैं ना आप लोग रोज, क्योंकि एग्जाम होने वाला है तो हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। याद कीजिए, रोज याद कीजिए, क्योंकि आएगा तो। कहाँ से बना, ठीक है, तो इसको भी देखना है, पढ़ना है। तो पहले से बना के रखा है, इन्हें घबरा जा रहा है लेड़ा। इसको अपने में सब पढ़ता है, मेहनत खूब करता है, सब बना लेता है, लेकिन इसको अपने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है कि गलत है कि नहीं जी। सुनो देखो, बताते हैं तुमको, कोई चीज याद करो, अगर ऐसा हो, सबको बता रहे हैं, कोई चीज अगर याद करो तो लगे कि हमको याद है कि नहीं है, सुना पाएंगे कि नहीं, तो एक काम करो, पहले याद कर लो, कम कम याद करो, और उसको मुजबानी लिखो। मुजबानी का मतलब हो गया बिना देखे, अपने मन से लिखो और देखो कहाँ घबरा रहा है। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार लगातार 2 दिन 3 दिन तक वही चीज सोनू सुनना है, इधर 2 दिन 3 दिन तक वही चीज लिखना है बिना देखे। देखो कभी नहीं भूल पाएगा तुम। भाई सब हमको कैसे याद है, ये सब कैसे याद है, बार बार प्रैक्टिस करने से ना। तो इसे आप लोग भी कर सकते हैं।
सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आज बना लेगा सो। हो गया। अच्छा एक बात बताइए, इसमें रियल इमेज बनेगा कि कैसा बनेगा? रियल बनेगा, ठीक है। और इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा। हो गया। तो अब लिखिए, अब इसके नीचे लिखिए इमेज। इमेज लिख के डैश दीजिए। ए में लिखिए, ए में, इमेज के ए में लिखिए पोजीशन। पोजीशन लिख के डैश दीजिए। एट इंफिनिटी, पोजीशन कहाँ रहेगा इसका? इंफिनिटी पे बनेगा, बनेगा ना? ऑन हुआ है शुभम? हाँ, INFINITY। अब नेचर लिखिए कि कैसा होगा। हाँ, एक के बाद बी। रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसको बड़ा पेज में भी लिखवा सकते थे, लेकिन लिखवाने से कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं ना? इस तरह से, जिस तरह से लिखवा रहे हैं, अगर इस तरह से बना दीजिएगा ना, तो मतलब नंबर देगा देने वाला, मतलब आपसे आके मिलेगा। बच्चे इतना याद करके नहीं ना लिख पाता, इतना सुसज्जित नहीं ना लिख पाता है। हो गया। साइज में लिखिए सी में हाई मैग्नीफाइड। हाई मैग्नीफाइड का मतलब बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा, समझ रहे हैं ना? हो गया। अगला बताएं। देखिए तो बाबू, अच्छा, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनफाइनाइट है, कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताइए, फोकस पे रखना सिखा दिए, सीख लिए ना? फोकस और पोल के बीच में रखना सिखा दिए। पोल पे रहेगा तो कहाँ बनेगा? पीछे। मैग्नीफाइड और वर्चुअल की क्या? वर्चुअल और मैग्नीफाइड, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, इरेक्ट बनेगा, इन्वर्टेड? इरेक्ट बनेगा। कहाँ? पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो किसमें? कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में, ठीक है। अच्छा, फोकस पे रहेगा तो, फोकस पे रहेगा तो कहाँ बनेगा? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। हाई मैग्नीफाइड बनेगा। अब आते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बीच में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? थोड़ा टेढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मिला, मिला ना? ब्लैक से लेने दो। कहाँ पे बनेगा बाबू? कहाँ पे बनेगा? इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में। इनफाइनाइट पे तो यहाँ वाला बना है, फोकस वाला बना है, फोकस वाला बना है। इनफाइनाइट पे बना है कि नहीं? नहीं समझ रहे हैं लोग? फोकस वाला कहाँ बना है? इनफाइनाइट पे। तो ये कहाँ बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट के बीच में, यही ना बनेगा? अच्छा एक बात बताइए, ए बी सही है ना? ठीक है। बी ए, ठीक है। इरेक्ट बनेगा कि इन्वर्टेड बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। मैग्नीफाइड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा ना? अच्छा, कहीं कहीं दिया रहेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड भी है। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब पीछे,
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लेंगे, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ना बियॉन्ड बियॉन्ड लेंगे। इसके बाद तो इनफाइनाइट पूरा आ गया ना। अब देखिए एक चीज और समझिए, क्यों बियॉन्ड लिए हैं। देखिए यहाँ भी रख सकते थे तो ये यहाँ आ जाता। अच्छा इसको जस्ट इसके बगल में रखते तो हो सकता था कि जस्ट इसके बगल में आ जाता, तो बियॉन्ड ले लिए हैं। और इसी को बोल देंगे कि इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ से लेके और यहाँ तक इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। अच्छा इनफाइनाइट का कोई अंत है जी, नहीं है, तो इनफाइनाइट कहीं हम मान सकते हैं ना, तो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं मान सकते हैं, तो दिक्कत। चलिए नोट कीजिए। हाँ केस 3 लिखवाए है नहीं ना, लिखिए इमेज फॉर्म्ड when the object is placed between the focus F and the center of curvature C. Between the focus F and the center of curvature C, F और C ब्रैकेट में करना है। अब नोट कर लीजिए इस फिगर को। कितना भी ऑनलाइन पढ़ लीजिए लेकिन ऑफलाइन पढ़ने से ही रिजल्ट होता है। ये चीज़ हम खुद पे देखे हैं, ऑफलाइन पढ़ने से ही रिजल्ट होता है। हम एक आदमी को ऐसा जानते हैं, अब अभी डिनोट नहीं करेंगे, जो एकदम मैथ से ग्रेजुएशन किया है, समझे, उसके बाद एसएससी का प्रिपरेशन हम लोग के साथ शुरू किया और मैथ पढ़ा ऑनलाइन, ठीक है, बहुत बड़े टीचर से, फिर भी मैथ वो बना नहीं पाता है जितना हम लोग ऑफलाइन पढ़ के बना लेते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन हम देखते हैं उसका स्पीड से लेकर सब चीज़ कम है। क्यों, अगर ऑफलाइन गया रहता, वहाँ पढ़ा रहता, तो वहाँ का एक अलग माहौल होता है, समझे ना। ये चीज़ हम मिलाए हुए। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाने में पैसा तो ज़्यादा कमाता है लोग, लेकिन बच्चा सबका दिमाग खत्म हो जाता है। बच्चा क्या चाहता है ना कि पढ़ाई भी मोबाइले पे करें, आदत हो गया है, बैठा रहेगा सब 5 मिनट किताब पर देखेगा, थोड़ा देर मोबाइल में कुछ आइल तो नहीं खिरुको तो नहीं खोल रहेगा, तनी देर फिर क्या करेगा, पूरा मोटिवेट हो रही, तो बैठ के पूरा याद कर लेना है। और मोबाइल को क्या करेगा, फ्लाइट मोड वगैरह में डालेगा, एकदम रख देगा, अब बैठेगा एक लाइन खूब जबरदस्त याद करेगा साफ 2 मिनट में, और सोचेगा क्या, अरे तेरी अब तो बहुत जल्दी याद कर ले, रुका तो नहीं, इंस्टाग्राम खोल के देखे क्या हुआ, एगो फोटो डाले थे। ऐसा होता है कि नहीं आप लोग के साथ? तो आप लोग इसका मतलब नहीं पढ़ते हैं ना, पढ़ने ही नहीं बैठता है सब तुम लोग का। इंस्टा बंद हो गया तुम्हारा, इसका कब बंद होगा? तुम नहीं ना चलाता इसे, इसीलिए तुम इस सबसे आगे है। अपॉर्चुनिटी तुम अपने आप को मनाओ कि भगवान करे कि तुम्हारे पास 2-4 साल नहीं आए, आदमी बन जाओगे। सही बोल रहे हैं, 2-4 साल अगर, सुनो 10th में है ना, अगर इंटर तक, सुनो अगर इंटर तक तुम इसी तरह रहा तो तुम, सुना चुप, इंटर तक इसी तरह रहा, अगर मेरे गाइडेंस में पढ़ा, अगर हमसे सजेशन लेकर कि कहाँ पढ़ना है सर, इंटर वगैरह 10th के बाद तो यहाँ से निकलेगा, हम नहीं रहेंगे, लेकिन अगर गाइडेंस में रहा, अगर कांटेक्ट में रहा, तो तुम्हारा एनडीए फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट में निकल जाएगा। इस बात को समझ लेना। तुम्हारा जिस तरह से मतलब माहौल हम देख रहे हैं, एनडीए एक बार निकल गया तो समझ रहा है तुमको कौन सा पोस्ट मिलेगा, लेफ्टिनेंट, और लेफ्टिनेंट से जब प्रमोट होगा, यूपीएससी लेता है उसका एग्जाम, इसका हम लोग ये देखते हैं जिस तरह से पढ़ रहा है एक बार में क्रैक कर सकता है एनडीए, इसको हम देखते हैं, बहुत लगन से पढ़ता है। लेकिन हाँ, इसको बरकरार रखना, इस बात को समझ लो। हाँ अब देखिए, जब से मेरे पास आया तब से तो देख रहे हैं एकदम लगन से पढ़ रहा है, हर चीज करके आता है कंप्लीट। इस क्लास में देखिए सबसे आगे निकलेगा वही,
कोई अब उसको नहीं पछाड़ सकता है, कोई भी, इसमें से कोई भी नहीं पछाड़ सकता है। इस बात को हमसे लिखित ले लीजिए, न किसी टेस्ट में न 10th में उसका लॉक खराब होगा कि पछड़ाएगा वो। तोरोला है ये बात, साथ नहीं आता जाता है और बस ये सोच के मैंने ठेला चलाएगा, ये सोच के काम बोला ठेला ठेला लगाना इसका और खाओ मार का सब इसके चक्कर में तुम नहीं सोचना। बोले भी नहीं फिर भी बोल अरे यार एक बार एनडीए निकल के समझ रहा है कि लेफ्टिनेंट का पावर क्या होता है। लेफ्टिनेंट से प्रमोट होके तुम जाओगे और सेना का प्रमुख बनता है लो, एनडीए सीडीएस ही निकाल के ना जाता है लो। एक अभी मेरा दोस्त है, अभी सीडीएस ये निकाला, अफकैट निकाल लिया, तो वो बनेगा ये जो चलाता लो क्या बोलते हैं विंग कमांडर अभिनंदन जो थे, जो लोग ये विमान नहीं चलाता है लो, तेजस वगैरह जो युद्ध होता है, फाइटर जेट, हाँ उसका बन गया, हो गया, मेरे गांव का ही है, मेरे साथ पढ़ा है। फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका एनडीए निकला था, जाके छट गया वो इंटरव्यू में। तो हमको लगता है कि शुरुआत 1.25 लाख से होता होगा, 1.25 लाख, 1,30,40,000 से। अरे तो शुरुआत समझ रहे हो, 5 साल बाद वो चला जाएगा 2 लाख के आसपास, 2-2.5 लाख के आसपास, और रुतबा 2-2.5 लाख रुपया ना होता है महीना पर माह। अरे उसका लाइफ के बराबरी कोई करेगा जी, वो आईएएस लेवल का नौकरी हो गया, वो छोटा मोटा नौकरी है, दिन भर कोई तो हर चीज रहता, क्या नहीं रहता है, क्या प्लेन है, फाइटर जेट ये अभी समझता नहीं, ये इसको समझ नहीं आ रहा है। जाके देखना मोबाइल पे कि फाइटर जेट जो चलाते हैं वो क्या होते हैं, या जो लेफ्टिनेंट बनते हैं वहां से उनका रुतबा देखना, समझा, एक लेवल रहता है। सुना है कहीं नाम अगल बगल कोई लेफ्टिनेंट हो, बहुत मुश्किल से 300 सीटें आता है 6 महीना पे, साल में 600 सीट, उसमें से वो, उसमें भी सैनिक स्कूल वाला रहता है, वो सबको प्रेफरेंस क्या शायद नहीं मिलता है कि मिलता है, कुछ तो मिलता ही होगा, वो रहता है, वो बाहर ही जाके निकाल लेना, एक बार निकाल लिया लाइफ सेट। नहीं इसका देखते हैं, जितना लगन से पढ़ता है ही, देखो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए लगन चाहिए, उसके लिए डाइवर्जन नहीं चाहिए, उसके लिए एकदम रगड़ना चाहिए। हम क्यों, हमसे नहीं निकला, हम अपना भी बताते, एक तो मेरा हाइट कम था तो हम उधर नहीं जा सकते थे, दूसरा हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए, हम पड़ गए एसएससी के चक्कर में। हो सकता है, हो सकता है, नहीं तो आर्मी जीडी में होना, आर्मी जीडी होना और लेफ्टिनेंट होना दोनों का बात है। तो खाना वाना बनाने में चाहे कहा जाना कहा, तब झूठ, एयरफोर्स में तो नहीं थे, ना 5 फीट 2 इंच चलता है, 1 52 सेंटीमीटर, तुम लोग का तो हो गया। अरे एक बार तैयारी करो जबरदस्त, अफकैट निकाल लेगा सब। नहीं ठीक है तो एक बार अगर बढ़िया से तैयारी कर लेगा सब, निकल जाएगा। हाँ समझ रहा है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री आते हैं तो, डायरेक्ट प्रधानमंत्री आते हैं तो मिलते हैं, समझ रहे हो, डायरेक्ट प्रधानमंत्री मिलते हैं, आम बात है, प्रधानमंत्री सब किसी से मिल लेंगे। भाई जो सांसद बनता है लो ना, सांसद कंगना रनौत को सांसद है, जानता है सब, कंगना रनौत जो हीरोइन थी, कंगना रनौत जो क्रिस मूवी में बनी है, लिजार्ड का जो क्रिस मूवी में है, एगो हीरोइन जो प्रियंका चोपड़ा बन के उसके घर पे रह रही है, वही है कंगना रनौत, वो सांसद है हिमाचल में। आज तक सांसद से प्रधानमंत्री नहीं मिले हैं,
समझ लो, आते हैं तो लेफ्टिनेंट लोगों से मिलते हैं, समझ रहे हैं रुतबा कितना बड़ा है। जो राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनके जो रक्षा में उनके साथ देखता है वो लेफ्टिनेंट रहता है लो। अब समझ गया पावर कितना होता है, वो लेवल होता है देश लेवल पे पावर। आईएएस लो नहीं ना बोलता है लो आप बोल रहे हैं क्या गेमर लोग का ही पावर वो भी रहता है। क्या गेमर लोग से भी है। गेमर कब मार लत के उल्टा देगा सब। अब ये ना नितिन गडकरी सबको गरिया रहा है घूम घूम के। पैसा सुनो, पैसा कमा लेना अलग चीज है, रुतबा और पावर कमाना अलग चीज होता है, अलग होता है। पैसा नहीं तो पावर, पावर अलग चीज होता है, ठीक है। बहुत लोगों के पास कम है पैसा है, पावर बहुत ज्यादा है समझ में। हाँ, वही बात है। तैयारी करो बढ़िया से, पढ़ेगा सब तो एक बार में मार देगा सब बाजी, ना तो मुश्किल है। पोजीशन लिखिए, पोजीशन, ये फिगर नोट कर लिए, लिखिए इमेज पहले लिख के नीचे लिखिए ए में पोजीशन। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर लिखिए बी में, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड हो गया। साइज लिखिए, बियॉन्ड द सेंटर लिख, बियॉन्ड द कर्वेचर लिखे है ना, उसको और एक लिख लीजिए वहां पे, बिटवीन इन्फिनिटी एंड, बिटवीन नीचे करके लिखो ना या कहीं भी, बिटवीन इन्फिनिटी कोस्ट करके लिख लेना ब्रैकेट करके, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी लिखवा दे, सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ जाएगा सब, एंड सी, एंड सी। ये भी कहीं आए तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, दोनों सिचुएशन दे देता है कभी कभी। हाँ, साइज में लिखिए लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। हाँ, ये हाई मैग्नीफाइड नहीं है, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखिए मैग्नीफाइड, केवल मैग्नीफाइड है। हाई मैग्नीफाइड का मतलब हो गया कि बहुत बड़ा। हाँ, चलिए, इमेज फॉर्म व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, देखिए जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, कहाँ पे रहेगा बाबू, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज रहेगा। कोई दिक्कत, कहाँ पे रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो देखिए जाएगा ऐसे, ठीक है। नहीं रहना, क्या है, रोका दो, देखिए कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये कहाँ बनेगा, सेंटर पे बनेगा, बनेगा ना।
क्या बनेगा, इक्वल टू, इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा ये बात बताइए, इरेक्ट होंगे कि इन्वर्टेड होंगे, इन्वर्टेड होंगे, इन्वर्टेड होंगे और रियल होंगे, वर्चुअल तो होबे नहीं करेगा। वर्चुअल तो एक ही कंडीशन में बनता है ना, फर्स्ट कंडीशन में, जब एफ और पी के बीच में रहेगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी रहेगा उसमें क्या रहेगा, रियल रहेगा, रियल रहेगा। हाँ केस 4 है, हाँ हाँ 6 गो है सर, आज ही लास्ट है। लिखिए, इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज, इमेज फॉर्म्ड, एक एक चीज को कई बार धीरे धीरे बोले, इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, कहाँ है, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर। क्या इतना, कल खत्म कर देंगे। अरे बाकी नहीं होगा, 2 दिन में नहीं तो 3 दिन में होगा, ये नहीं होगा। 7 दिन में कौन खत्म कर देता है, छोड़ छोड़ के इतना पढ़ा के कोई 7 दिन में खत्म कर देगा। कल कौन सा डे है, सैटरडे है। कौन है, छोटा वाला है, आ जाओ एंट्री लो स्वैग से, सबसे बैठो, मुड़ी नीचे बैठो। एक दिन बहुत पिटाया था, नहीं आ रहा था तो बहुत मारे थे, इसका सुस्की नहीं रुक रहा था, उस दिन से ये भी रोज आने लग रहा है और हम भी नहीं मार रहे हैं इसको। का चला, ये एकदम मेरे दिल के करीब है। वो बच्चा है ना जी, वो पुलिस बनेगा, तुम लोगों ने पुलिस घूस लेगा। बोल रहा था कि आप इतना मार रहे हैं ना, पुलिस बनेंगे तो आप आइएगा तो आप ही से घूस लेंगे ना जी। एकदम फटा हुआ पैंट पहनता है, कोई गाय चिबा जाएगी पैंटवा, बिना पैंटे के जाना पड़ेगा घरे, समझ जाओ। फटा हुआ पैंट पहन के घूम रहा है। चलिए सर इसका लिखाइएगा नहीं सर, पोजीशन हाँ लिखाएंगे नहीं, इमेज देखो तेरा कितना जल्दी उम्र आ गई, क्या कहें, हम ही पागल हैं। पोजीशन लिखिए, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, लिख लिया। नेचर लिखिए, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। साइज लिखिए, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट।